आप जब आए थे दुबई में खेलने के लिए तो ये प्लान करके आए थे कि पूरा स्पिनर्स का ही जाल बचाना है, आपको कंडीशंस का पता था? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना किसी और टीम के लिए। हम यहाँ पर खेले नहीं है, मुझे याद नहीं है लास्ट हम कौन सा टूर्नामेंट इस स्टेडियम में खेले थे। और इनफैक्ट ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। प्लान ये किया था कि अगर आप 15 के स्क्वाड में 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करोगे तो वो कुछ, अगर हम पाकिस्तान में भी खेलते हैं कहीं भी खेलते हैं, हम 2 स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर पिक करते ही करते, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ये कॉम्पिटिशन था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई स्पिनर्स का जाल बिछाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो हमने पहले 3 मैचेस में तो एक ही स्पिनर फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए, सिर्फ इसी मैच में या इससे पहले वाले मैच में 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स खिलाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ ये बहुत डिबेट है कि अनड्यू एडवांटेज है एंड ऑल दैट, कौन सी अनड्यू एडवांटेज? आज तो अभी तक तो हमने एक दिन भी इधर प्रैक्टिस नहीं करी। हम तो प्रैक्टिस भी आईसीसी अकेडमी में कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है। मतलब अगर आप वहाँ की विकेट्स देखो और यहाँ की विकेट्स देखो, जमीन आसमान का फर्क है। सम पीपल आर जस्ट परपेचुअल क्रिबर्स मैन, दे गॉट टू ग्रो अप। सो आई फील दैट ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे को कोई अनड्यू एडवांटेज या हमने कुछ ऐसा प्लान किया था। मैच शो कर रहे थे तो सकी भाई ने कहा था कि फेवरेट जो है वो इंडिया लग रही है, बिकॉज हर तरह से सारे बॉक्सेस टिक हैं उनके, इन कंडीशंस, ये कंडीशंस उनको सूट करती हैं। तो इंडिया को जाहिर है वो एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, उनको पता है किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह चलनी है। इन्होंने जो रन्स बनाए ऑस्ट्रेलिया ने, मैं ये समझता हूँ अगर ये एक आध हफ्ता पहले 2-3 मैच खेले होते तो ये कम से कम ये 267 जो इन्होंने किया है, 264 जो 264 किया है, इसमें से अगर 2-4 मैच इन्होंने भी खेले होते, कुछ 5-6-8 नेट सेशंस किए होते तो इनके बॉलर्स में भी थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आती, क्योंकि वो एडजस्ट कर चुके होते। 264 की जगह हो सकता है ये 300 प्लस कर देते। तो यही छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जब आपको वॉल्यूम्स नहीं मिलते। तो आप जिस जगह पे ज्यादा क्लेमेटाइज हो जाएंगे, बॉल कर लेंगे, बैट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, आप एडजस्ट कर जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी टाइमिंग, मोमेंटम, रिदम, कौन से एरिया में किस तरह गेंद करनी। तो ये काफी अरसे से है। मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा इंडिया से, बहरहाल इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही थी। मीडिया ने भी कहा, क्रिकेटर्स ने भी कहा कि इनको एडवांटेज है, जो कि है। और रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू दिया वो उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। वो भी मानता होगा, बट जाहिर है दुनिया को बताने के लिए हमारा घर नहीं है, हमारी जगह नहीं है, होम सीरीज नहीं है, उसने वो बात तो कर दी, बट उसको भी पता है डीप डाउन उसके अंदर जो उसका कॉन्शियस है, जो पूरी टीम का जो जमीर है वो समझता है, जिसने क्रिकेट खेली वो समझता है। ये जो लोग बैठे हुए हैं ऐसे नहीं है कि आज सुबह उठ के आए और उन्होंने टीवी पे बैठ के ये बात कर दी, उन्होंने पूरी जिंदगी दी हुई है। अगर 20-25 साल क्रिकेट खेली तो 20-25 साल क्रिकेट को देख के उसके ऊपर कमेंट्स नहीं हुए, तो 50 साल का एक्सपीरियंस है। वो 50 साल के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वेन्यू पे एक जगह पे जो टीम बैठी पड़ी है और जो दूसरों को ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें अगर आप 1% का भी उनको एडवांटेज मिल जाए तो 1% करंट सिचुएशन में बहुत बड़ा होता है। इनको आई थिंक मेरा ख्याल है 30-35% जो है ना, टॉस अगर आ जाए या कोई और चीजें मिल जाए जिसमें टॉस में भी 5-10-15% एडवांटेज मिलता है, इनको 25 से 30% एडवांटेज ज्यादा है। मैं ये समझता हूं अगर ये यहाँ पे खेले होते तो 300 प्लस करते, ये इनको पकड़ सकते थे। जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, जो आपने 20 दिन की प्रैक्टिस की है, अब मसला ये है कि जी बात दुबई की वेन्यू की नहीं है। अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में ही खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, ठीक है। ये जरा विकेट के यूज टू हो जाते, ये अब विकेट के यूज टू हुए थे, इनको पता था कि इस पिच पे रन्स किस तरह बनने हैं। अगर उन्हें किसी चीज का एडवांटेज मिला, उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो फाइनल में पहुंचे हैं। कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया, कि इंडिया को फायदा होगा क्योंकि ये यहाँ पहले से है। लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को बहुत अच्छी तरह ये बात रियलाइज हो गई है कि इस चीज का बेनिफिट तो इंडिया ले रहा है, पूरा बेनिफिट रह रहा है। देखिए, बात की थी ग्राउंड फिक्सिंग, ये भी एक नई चीज आती जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में। पहले हमने देखी वर्ल्ड T20 में सारे मैचेस न्यूयॉर्क में, उसके बाद गयाना में, हम फ्लोरिडा जाएंगे। इसी आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, टीमें पिंडी जा रही हैं, लाहौर जा रही हैं, कराची आ रही हैं, दुबई जा रही हैं, इंडिया एक ही जगह पर मौजूद है, एक ही होटल है, एक ही प्रैक्टिस एरिना है। उसके बाद अब जो एक नई चीज भी दिखाई दी, वो हम बहुत बोलते हैं ना, मैक्सवेल वेरी वेल। आज मुझे मैक्सवेल जो है ना वो ऐसा लगा कि जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, कोहली की टीम के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ, पता नहीं क्यों, इस वजह से एहसास हुआ कि एक तो वो जिस तरीके से आउट हुए, वो मेरे ख्याल है कि ऐसा कोई गेंद नहीं था कि जिसपे उनका हाथ से बल्ला निकल जाए। एक गेंद पहले छक्का उन्होंने मारा है, वो छक्का वही मार सकते थे जहां की गेंद को नीचे की उठा के मार दिया। फिर कोहली का जो उन्होंने हाथों का डॉली कैच छोड़ा है, बार बार मैक्सवेल को दिखा रहे थे, उसके बाद वो कोहली से तो आप कहना क्या चाह रहे हैं नसीम भाई मैक्सवेल के बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज आईपीएल का लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट। देखें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐसी चीज है, सारी दुनिया की क्रिकेट जैम हो जाती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। जिस 2.5 महीने के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारे दुनिया के स्टार्स वहां जाते हैं और जो उनको लुक्रेटिव स्पॉन्सरशिप की सूरत में पैसे मिलते हैं, यानी कि वो इतने पैसे वो शायद सारा साल नहीं कमाते। आप ये नहीं मान सकते हो सकता है मैक्सवेल का बैड डे हो आज? बैड डे, इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर का बैड डे, मैंने मैक्सवेल को इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हुए ही नहीं देखा। अगर मुझे कोई परफॉर्मेंस निकाल के दिखाए ग्लेन मैक्सवेल ने,
जो दुनिया का माना हुआ और तगड़ा बल्लेबाज है, उसने इंडिया के खिलाफ कब रन कहा तो फिर अब आपने ऐसी बात कर दी, लोग लिखेंगे कि मैक्सवेल की वाइफ भी इंडियन है, और क्योंकि 264 का टारगेट बनता नहीं है। उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन अब लोगों को शक जाता है कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी है, आईसीसी भी है, तो फलाना भी है। लेकिन मेरा सवाल यह है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये किसका इवेंट है? ये बीसीसीआई का इवेंट है या पीसीबी का इवेंट है? किसी में नहीं है ना। जय शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जय शाह साहब का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या आईसीसी, क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहां तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का, सारे मैचेस आपने वहीं रख दिए उनके, लेकिन क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विजिट करते एज ए आईसीसी के सदर? अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन नसीम भाई, ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जय शाह है वो तो खुल के जेलिस होते हैं, और मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना अच्छा खेल रहा है, लेकिन आगे जाके इनकी तबाही की वजह भी ना ये जय शाह साहब ही बनेंगे, क्योंकि अब हर टीम ये बात कर रही है कि एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, बिला वजह की बदमाशी करते हैं। ये चीज अच्छी नहीं है, वो नहीं करते, वो पॉलिटिशियन वाली हरकतें करते देखिए, हैं। उनके वालिद अमित शाह नरेंद्र मोदी के खास आदमी है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब की सारी चीजें जय शाह साहब में दिखाई देती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे इम्कान थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। कैसी क्रिकेट आपको देखने को मिली और भारत ने वाकई में वो बदला ले लिया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड और टीम एक पेज पे होते हैं तो फिर वो सब कुछ कर जाते हैं जो उन्होंने करना होता है। इंडियन बोर्ड ने ये चाहा कि चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं हुई। फिर उनकी टीम ने एक स्टेप और आगे किया कि उन्होंने फाइनल पाकिस्तान में नहीं होने दिया। उन्होंने इतना अच्छा खेल पेश किया कि दुबई में रहते हुए उन्होंने सारे मैचेस जीते, सेमीफाइनल में एक मजबूत टीम को हराया, और फिर जो है वो फाइनल में जो है वो पाकिस्तान के फाइनल भी लेके चले गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले चला गया था, अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान में चला गया, और ये सब जो है वो इंडिया की वजह से। वो इंडिया, अगर हम देखें कि एक तरफ उसने अपनी ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होने दिए, दूसरी तरफ अपनी टीम की ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान के बाहर बुलवा लिया। इसे कहते हैं जो है वो, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कह ले, इसे कह ले कि जो वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। पाकिस्तान ने क्या चाहा है, वो जो चाहा है वो सबके सामने है, वो एक्सपोज हुआ है। हमने क्यों नहीं ये सोचा, या हमने क्यों नहीं ये मुहासबा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो? तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया, तो विराट कोहली हो या उनकी पूरी टीम को ले ले। पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी फैंस को समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चले एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर मेरिट को फोकस करना चाहिए ना, जो मेरिट पर डिजर्व करते थे वो लोग कि यार अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आगे जाएं। उन्होंने ये कर दिया है पाकिस्तान का हाल कि दो पहलवान होते हैं, एक पहलवान जो है ना वो हार जाता है, तो वो जीता वो पहलवान जब दूसरे पहलवान से लड़ा होता है तो बाहर बैठी उसकी फुफियां हैं, खालाएं जो हैं वो जोलियां फैला के सभी बदवाएं दे रही होती हैं कि ये हार जाए, इसका कट ना रहे, इसका ये ना रहे। पाकिस्तान की साइड उनके साथ भी उन्होंने यही कर दिया कि अपनी टीम को तो बेचारी जो हार गई है उसको वो छोड़ देते हैं और फिर भारत की नाकामी की दुआएं करने लग जाते हैं। वो अच्छा खेले हैं, जीते हैं, लेकिन एंजॉय करें। अगर उन्हें किसी चीज़ का एडवांटेज मिला, उन्होंने फ़ायदा उठाया, उन्होंने इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है, जो उस जगह की रिक्वायरमेंट थी ना उसके हिसाब से खेली है।